वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है शेमस हीने की बायोग्राफी। 1939 टू 2013 इनकी लाइफ टाइम है। इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, इनके मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ दी ट्रबल्स मूवमेंट जिसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहे थे उसको भी डिस्कस करेंगे कि ये मूवमेंट क्यों थी। अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनकी बर्थ की बात की जाए तो 1939 के अंदर ये आयरलैंड में पैदा हुए थे। आयरलैंड जो है वो उसमें पैदा हुए और उनकी जो ग्रोथ है, इनकी अपब्रिंगिंग हुई थी वो टोटली एक रूरल एरिया में हुई थी। सो इस वजह से जो है ये नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और इनकी जो राइटिंग है लिटरेचर के अंदर उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। बिकॉज एक रूरल अपब्रिंगिंग की वजह से नेचर से इंसान क्लोज बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद नेचर को जो है वो से इंस्पिरेशन जब मिलती है तो मोस्टली जो वर्क्स होते हैं या फिर लिटरेचर डेवलप होता है वो नेचर के सारे थीम्स उसमें होते हैं और इनकी पोइट्री के अंदर भी हमें यही सब कुछ मिलता है। उसके बाद अगर इनके एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी से हासिल की, क्यूंस यूनिवर्सिटी से, जो कि बेलफास्ट में है। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के अंदर इन्होंने एजुकेशन हासिल की और देन जो है इन्होंने टीचिंग स्टार्ट की। वो भी इन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन दोनों में अपने अपने लेक्चरशिप का जो टाइम पीरियड था वो गुजारा। उसके बाद इनकी लाइफ के बारे में बात की जाए तो इन्होंने बहुत सारे जो एसेज हैं और प्लेस लिखे हैं, उन प्लेस और एसेज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दी ट्रबल्स मूवमेंट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक इस मूवमेंट में हीने जो हैं वो प्रोमिनेंट फिगर और एक लिटरेरी इस मूवमेंट थी, इसके प्रोमिनेंट फिगर थे। ये मूवमेंट थी क्या? दी ट्रबल्स जो है ये एक टाइम पीरियड था नॉर्दर्न आयरलैंड में जिसमें पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट था उस टाइम आयरलैंड में। और ये जो टाइम पीरियड था फ्रॉम 1960 टू 1990s तक रहा। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर जो यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट पार्टीज थी गवर्नमेंट, उन दोनों के आपस में रिलेशनशिप, इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट था बहुत सारी चीज़ों का। और इसी वजह से जो ट्रबल्स इन्वॉल्व थी इसमें वो वायलेंट क्लैशेस हो रहे थे पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के दरमियान, बॉम्बिंग्स और अदर जो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, ये सब कुछ उस टाइम जो आयरलैंड की सोसाइटी है उसमें हो रहे थे। इसकी वजह, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे जो लोगों को अपनी जानों से जाना पड़ा और बहुत सारा जो लॉस है वो हुआ। और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा पड़ा। और इस जो मूवमेंट का जो एंड है वो इस तरह से होता है कि गुड फ्राइडे एक एग्रीमेंट होता है 1998 में। अब ये जो एग्रीमेंट होता है इसमें बताया जाता है कि पीस और स्टेबिलिटी को जो है वो आयरलैंड के अंदर मेंटेन रखा जाएगा और देन द ट्रबल्स मूवमेंट जो है वो ख़त्म होती है। अदरवाइज द ट्रबल्स मूवमेंट में बहुत सारे लोगों को अपनी जानों से जाना पड़ा और इसमें जो इम्पोर्टेंट की फिगर हैं वो हमें हीने भी मिलते हैं। उसके बाद हीने की लाइफ के बारे में बात की जाए तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1995 में। और अगर इनका लिटरेचर के अंदर इनकी कंट्रीब्यूशन को देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। इनकी एक पोइट्री की कलेक्शन है डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, जो कि 1966 में लिखी इन्होंने, जो कि गार्डन्ड है और क्रिटिकल अक्लेम्ड है। उसके बाद में बात की जाए तो इन्होंने नॉर्थ, एक इनकी बहुत सारी कलेक्शंस हैं तो उसमें एक नॉर्थ है, फील्ड वर्क है एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल, ये सारी इनके वर्क्स की कलेक्शन है। और इनके मेजर जो थीम्स हैं वो हमें आयरिश आइडेंटिटी के मिलते हैं, पॉलिटिक्स के मिलते हैं एंड हिस्ट्री के मिलते हैं। साथ ही साथ विविड इमेजरी हमें जो है वो इनकी पोइट्री के अंदर नज़र आती है और डीप इमोशनल रेजोनेंस नज़र आती है और लिरिकल लैंग्वेज इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है अपने लिटरेचर के अंदर। उसके बाद अगर इनका जो एक मेन कॉन्सेप्ट मैं बताऊं, इनके जो मेजर वर्क है वो इनकी ट्रांसलेशन है बेवुल्फ की और नोबेल प्राइज़ इनको 1995 में मिलता है। और डाउन टू अर्थ पर्सन थे, बहुत ज़्यादा नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और साथ ही साथ इतनी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशंस के बावजूद और सक्सेस के बावजूद जो है वो बहुत डीपली हम्बल थे हीने। उसके बाद हीने की जो डेथ है वो 2013 में हुई और जब इनकी डेथ होती है तो ये एक लेजेसी जो है वो बिहाइंड अपने छोड़ के गए हैं, जो कि पावरफुल एक इन्फ्लुएंशियल पोइट्री है। इनकी पोइट्री को भी हम लोग फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आप उनको भी देखिएगा ताकि आपको हीने की जो पोइट्री है उसकी भी समझ आ सके। आज की वीडियो में बस इतना ही था।
वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।